हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान खान, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी उन्नाव से आज की हमारी रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल यानी आरबीटी की ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में हमारा जो सब टॉपिक है वो है रेल गेजेस। तो आज हम गेज के बारे में बात करेंगे। गेज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको हमारे पिछले लेक्चर में भी दिया था, जो परमानेंट या पीवे का लेक्चर था। उसमें मैंने आपको बताया था कि गेज क्या होता है। दो पटरियों के जो इनर डिस्टेंस होती है, दोनों का जो हेड होता है उसके अंदर की दूरी, गैप जो होता है, इनर गैप, दैट इज कॉल्ड गेज। तो गेज मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पीवे यानी परमानेंट वे वाले लेक्चर में भी। अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं जब लेक्चर अपलोड होता है लाइव, तो जो लोग लाइव अपलोड लेक्चर को नहीं देख पाते हैं उनसे मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप लोग जब भी आपको बाद में आपका नेट की अगर प्रॉब्लम है तो नेट ठीक होता है, या जब भी आप उसको देख सकते हो वो लेक्चर आप एक बार देख लो। और लेक्चर देखने के साथ साथ मैंने पहले भी कहा था कि आरबीटी का एक नोटबुक अलग से बनानी है, जिसमें आपको ऊपर सिलेबस लिखना है और अंदर जितने भी मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं और जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं पीडीएफ के फॉर्म में भी, वो आप अपनी कॉपी पे अपने हाथ से इन राइटिंग नोट्स आप बनाते चलिए, ताकि बाद में जब आपके एग्जाम्स होंगे या सेशनल्स होंगे उसमें आपको फिर इधर उधर ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बुक अभी मैं कोई भी बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी को नोट्स बनाइए। जैसे ही कोई अच्छी बुक मार्केट में आएगी, रिकमेंड करने लायक होगी, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर रेल गेजेस पे। रेल गेजेस, द गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक is defined as the clear minimum perpendicular distance between the inner faces of the two rails। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पटरी का क्रॉस सेक्शन है पीवे का, पूरा तो नहीं है लेकिन इसमें सिर्फ नीचे सपोज ये स्लीपर है और यहाँ पे एक पटरी लगी है, एक पटरी यानी रेल यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे देखिए इनर, ये जो उसका ऊपर का हेड है, इस पोर्शन को कहते हैं हेड, और ये होता है फ्लेंज, और नीचे होता है इसका फ्लैट या फुट कह सकते हैं। दिस इज हेड, दिस इज, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अगर हो जाता है तो। ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है ये वाला हेड कहलाता है पटरी का। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो फ्लेंज होता है, और नीचे का जो आप देख रहे हैं ये चपटा भाग फ्लैट, ये है आपका फुट। ठीक है, तो जो रेल होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हेड, एक फ्लेंज। फ्लेंज इसको भी कभी कभी कहते हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो सॉरी, ये फ्लेंज नहीं है, ये वेब है। दिस इज हेड, दिस इज वेब एंड दिस इज फुट। ओके, तो ये गेज देखिए यहाँ हेड के इनर से लेके इसके इनर पॉइंट तक, तो जो इनर डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड गेज। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ गेज। अब गेज को कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के गेज डिसाइड किया जाता है। सपोज अगर कहीं पे भी पटरी हमें बिछानी है, एक नई रेलवे लाइन हमें लगानी है, तो गेज डिसाइड करेंगे। तो गेज कैसे डिसाइड करेंगे, वो इन चीजों को ध्यान में रख के हम डिसाइड करेंगे। पहला है ट्रैफिक कंडीशन। जहां पे भी आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं वहां पे ट्रैफिक कैसा है, हमको कितनी ट्रेन पर डे वहां से उसको मूव करेंगी उस रेलवे लाइन पे, वो डिपेंड करेगा। और उनकी इंटेंसिटी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक ऑन द ट्रैक इज लाइकली टू बी मोर, अ गेज वाइडर देन द स्टैंडर्ड गेज इज सूटेबल। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा ट्रेन का किसी लाइन पे, उतना ही वाइडर यानी कि चौड़ा गेज हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा डिजाइन में या कंस्ट्रक्शन पहले। ठीक है, पहले भी मैंने गेज के बारे में बताया था, मीटर गेज होता है, एक ब्रॉड गेज होता है और एक स्टैंडर्ड या नैरो गेज भी होता है। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही चौड़ा गेज या पटरियों को उतना ही दूर हम बिछाएंगे। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरियाज। ये क्या कह रहा है, द नैरो गेजेस आर लेड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू डेवलप अ पुअर एरिया एंड thus
लिंक द पुअर एरिया विद द आउटसाइड डेवलप्ड वर्ल्ड। यहाँ पुअर एरिया से मतलब वो एरियाज हैं जहां पे रेलवे लाइंस अभी तक नहीं पहुंची हैं, या जैसे बहुत हिली एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे रेलवे लाइन अभी तक नहीं गई है, ना ही रेल्स वहां तक पहुंची हैं। ठीक है, तो उन एरियाज को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सपोज अगर पहाड़ में आपको रेलवे लाइन बिछानी है तो वहां पे हमें एक समतल जमीन नहीं मिलती है, प्लेन नहीं मिलता है, वहां पे पहाड़ को ही काट के वहां पे आपको रेल्स बिछानी पड़ती हैं। और रेल पटरी बिछाने का सबसे पहला जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है लेवल की। पटरी में आप ज्यादा स्लोप नहीं दे सकते, ना ही आप उसको इंक्लाइन कर सकते हैं, ना ही डिक्लाइन कर सकते हैं ज्यादा। तो एक समान लेवल पे पटरी बिछाने के लिए, अब पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप पटरियां बिछाएंगे तो आपको ब्रिज बनाने पड़ेंगे, जहां पे वैली है, घाटी है, वहां पे आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। और जहां पे हिल आ गया तो वहां पे आपको हिल को कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, या अगर काटना नहीं है तो उसमें से बीच में से सुरंग या टनल बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर से वो पटरी और ट्रेन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एरियाज जिनको पहले जोड़ा जाता है, जहां पे पहले रेल नहीं होती है, लाइंस नहीं होती हैं, तो वहां पे पहले नैरो गेजेस को अडॉप्ट करते हैं। नैरो गेज में क्या होता है, खर्चा कम आता है। नैरो गेज में छोटी ट्रेनें चलती हैं। नैरो गेज पे ट्रेन टर्न करने के लिए उसको टर्निंग रेडियस कम चाहिए। जितनी छोटी ट्रेन होगी वो उतने ही कम रेडियस में टर्न हो जाएगी या मुड़ जाएगी। तो हिल्स में टर्न्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए नैरो गेजेस को प्रेफर किया जाता है। पुअर एरियाज या रिमोट एरियाज, हिली एरियाज या उन एरियाज में जहां पे रेलवेज नहीं है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मूवमेंट। जिस ट्रेन के लिए हम पटरी बिछाने जा रहे हैं उसकी स्पीड क्या होगी, वो भी डिपेंड करेगी या वो भी डिसाइड करेगी आपके गेज की विड्थ को। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज अ फंक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ व्हील विच इन टर्न इज लिमिटेड बाय द गेज। तो ये पहली बात क्या कह रहे हैं, जो ट्रेन की स्पीड होती है वो उसके व्हील का जो डायमीटर है उसका एक फंक्शन होता है, यानी उस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा व्हील होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी, जितना छोटा व्हील होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। नाउ अब डायमीटर ऑफ व्हील ये क्या होता है, डायमीटर ऑफ व्हील भी हमें लिमिटेड रखना पड़ता है, हम बहुत बड़ा पहिया नहीं बना सकते, ये भी डिपेंड करता है गेज पे। तो स्पीड आपकी डिपेंड कर रही है व्हील के डायमीटर पे, और व्हील का जो डायमीटर है वो डिपेंड कर रहा है कहाँ पे, गेज पे। तो इनडायरेक्टली आप देखो तो जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है गेज पे। ठीक है, तो गेज जितना चौड़ा रखा जाएगा, पटरियां जितनी दूर बिछाई जाएंगी, उतनी ही स्पीड ट्रेन की ज्यादा होगी। टर्निंग पे भी वो स्पीड में टर्न ले पाएगी। द व्हील डायमीटर इज यूजुअली अबाउट 0.75 टाइम्स द गेज विड्थ एंड thus the speed of a train is almost proportional to the gauge। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्हील का डायमीटर है वो गेज पे डिपेंड करेगा, और नॉर्मली ये 75%, 0.75 का मतलब क्या हुआ, 0.75 का मतलब हुआ 75%, यानी जो भी आप गेज सेलेक्ट करते हैं उसका 75% व्हील का डायमीटर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गेज 100 mm है तो उसका 75% कितना हो गया, 75 mm। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, उसको इतना नहीं होता है। सपोज 1 मीटर आपका गेज है, तो 1 मीटर का गेज के हिसाब से व्हील का डायमीटर की लिमिट कितनी हो जाएगी, उसका 75%, यानी कि 0.75 मीटर या 750 mm। नेक्स्ट, इफ हायर स्पीड आर टू बी अटेन्ड द ब्रॉड गेज is preferred to the meter gauge mg। यहाँ पे bg का मतलब है ब्रॉड गेज, mg का मतलब है मीटर गेज, और ng का मतलब है नैरो गेज। तो हायर स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही आपको चौड़ा गेज लेना पड़ेगा। तो हाई स्पीड्स के लिए ब्रॉड गेज को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू मीटर गेज या नैरो गेज। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रैक। अब जो पटरियां बिछाई जाती हैं उसका बजट कितना है वो भी
डिसाइड करता है गेज को। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होगा तो आप ब्रॉड गेज लगा सकते हैं। अगर बजट कम है, कॉस्ट आपको कंट्रोल करना है प्रोजेक्ट का, तो आप ब्रॉड गेज में ना जाके फिर उससे नीचे जो उससे छोटा जो गेज होगा यानी मीटर गेज या स्टैंडर्ड गेज वो आप लगाएंगे। अगर उतना बजट भी नहीं है, उससे भी कम जाना है और कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो आप लास्ट में नैरो गेज जो सबसे कम गेज का होता है वो पटरी आप बिछाएंगे। तो कॉस्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच विल डिसाइड यू while selecting gauge. The cost of railway track is directly proportional to the width of its gauge. If the fund available is not sufficient to construct a standard gauge, a meter gauge or a narrow gauge is preferred rather than to have no railways at all. ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर फंड अवेलेबल नहीं होता है तो हम गेज को कम कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज की जगह हम मीटर गेज या नैरो गेज को प्रेफर करते हैं। जैसे एक कहावत भी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर किसी एरिया में रेलवे नहीं है तो अगर वहां ब्रॉड गेज बनाने का बजट नहीं है तो कम से कम मीटर गेज या नैरो गेज का रेलवे तो हम बना के वहां पे ट्रेन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भले ही हैवी ट्रेन वहां पे नहीं जाएंगी, बड़ी ट्रेनें वहां पे नहीं पहुंच पाएंगी उस गेज पे, लेकिन जो भी छोटी ट्रेनें उस गेज पे चल सकती हैं वो वहां तक उस एरिया को कवर कर लेंगी। और फ्यूचर में जब भी एक्सपेंशन होता है तो चाहे आपका ये नैरो गेज हो या मीटर गेज हो, जब फ्यूचर एक्सपेंशन होता है तो इसको गेज को अपग्रेड कर देते हैं। मीटर गेज या नैरो गेज को हम ब्रॉड गेज में अब उसको अपग्रेड कर देते हैं। जैसे रोड्स होती हैं, रोड्स का भी वाइडनिंग होती है ना। पहले रोड सिंगल लेन होती है, फिर जैसे ट्रैफिक बढ़ता है उसको डबल लेन कर देते हैं, फिर दोनों तरफ का ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसको 4 लेन कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके रोड क्या होती है, चौड़ी होती जाती है। सिमिलरली रेलवे में भी अब यही होता है, जहां पे मीटर गेज या नैरो गेज होता है वहां पे उसको अपग्रेड करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंट्री। नेचर ऑफ कंट्री यानी कि टोपोग्राफी। जो जिस क्षेत्र में आप रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं वहां की टोपोग्राफी यानी कि वहां का जो टेरेन है, वहां की जो जमीन है वो कैसी है, उसमें खड्डे ज्यादा हैं या हिल्स ज्यादा हैं या प्लेन है या नदियां हैं, जितनी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसको ध्यान में रख के गेज डिसाइड किया जाता है। इन माउंटेनियस कंट्री इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ नैरो गेज। जैसे मैंने बताया था, हिल्स या पहाड़ी क्षेत्रों में हम नैरो गेज को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें टर्न्स आराम से दिए जा सकते हैं। कम रेडियस में टर्निंग रेडियस कम हो जाती है और थोड़ी सी जगह में भी ट्रेन आपकी टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ नैरो गेज ऑफ द ट्रैक सिंस इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी लेड टू अ स्मॉलर रेडियस ऑन द कर्व्स। ठीक, this is the main reason why some important railways covering thousands of kilometers are laid with a gauge as narrow as 610 mm। यही मेन रीजन है कि पूरे विश्व में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो कई स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत ही छोटे गेज पे रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं। 610 mm तक के गेज पे लाइन बिछाई गई है। वो बहुत देखने में आपको बहुत छोटी पटरी लगेगी, उस पर ट्रेन भी छोटी चलती हैं। तो हालांकि इंडिया में ये गेज अडॉप्ट नहीं करते हैं हम, 610 mm इतना छोटा नहीं अब होता है, और बाहर भी देशों में अब बहुत ही कम यूज होता है। पहले जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ट्रेनें नहीं होती थी वहां पर इसको अडॉप्ट किया जाता था। और आज भी बहुत रिमोट एरियाज में जहां रेलवे है ही नहीं, जहां पे स्टार्टिंग की जाती है तो एक नैरो गेज से ही स्टार्टिंग की जाती है। तो ये जितने मैंने आपको बताए थे ये तो हो गए वो फैक्टर्स जो गेज को डिसाइड करते हैं। पहला ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो गेज आपको बड़ा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरियाज, रिमोट एरियाज जहां पे रेलवे नहीं पहुंची है वहां पे आपको छोटे गेज से स्टार्ट करना है, नैरो गेज से या मीटर गेज से। स्पीड ऑफ मूवमेंट, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो आपको बड़ा गेज लेना पड़ेगा, स्पीड कम है तो छोटा गेज में भी आपका काम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रैक, अगर आपके पास बजट है, कॉस्ट है उसको कंस्ट्रक्शन की, तो आप ब्रॉड गेज पे जाएंगे, अदरवाइज मीटर गेज या नैरो गेज को सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ कंट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, जहां पे भी रेलवे लाइन आप बिछाने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको गेज
सेलेक्ट करना है। प्लेन एरिया है तो आप ब्रॉड गेज ले सकते हैं, हिली या माउंटेनियस है तो मीटर या नैरो गेज ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर सारे गेजेस की लेंथ दी हुई है। ठीक है, हमें फिट में नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फिट में नहीं देखना है, आपको याद रखना है mm वाली वैल्यू जो mm में दी है। ठीक है, तो डिफरेंट गेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। दीज आर द 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज ब्रॉड गेज, इसकी विड्थ होती है 1676 mm। ये सेकंड रीडिंग आप भूल जाइए। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली फर्स्ट रीडिंग। ये वाली ब्रॉड गेज की विड्थ होती है 1.676 मीटर या 1676 mm, 1676 mm। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की विड्थ होती है 1435 mm। ये रीडिंग आपको नहीं याद करनी है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ना ही लिखिएगा ना याद करिएगा। ये पहली वाली रीडिंग आपको याद रखनी है, यही नोट करके रखना है कॉपी में भी। स्टैंडर्ड गेज की विड्थ ये है। मीटर गेज की विड्थ होती है 1067 या नॉर्मली इसको 1 मीटर लेते हैं, तो आपको ये वाली नोट करनी है 1000 mm, इसीलिए इसको मीटर गेज कहते हैं। एंड द लास्ट इज नैरो गेज। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ब्रॉड गेज सबसे पहले, सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद स्टैंडर्ड गेज 1435, मीटर गेज 1000 mm और लास्ट में है नैरो गेज, इसकी है 0.762 mm, 762 mm। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक 1676, 1435, 1000 और 762। इंडिया में सबसे ज्यादा, अब आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज यूज किया जाता है और स्टैंडर्ड गेज इंडिया में यूज ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम, कहीं अगर हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो मीटर गेज और नैरो गेज ही यूज किए जाते थे। आम भाषा में अगर कहें तो मीटर गेज और नैरो गेज को छोटी लाइन कहते हैं और ब्रॉड गेज को बड़ी लाइन, अगर आपने सुना हो तो। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेल। तो रेल पटरियां, रेल्स का मतलब पटरियां, ये हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी लोग अभी लेक्चर खत्म होने के बाद अपनी अटेंडेंस गूगल फॉर्म पे सबमिट करेंगे। ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद जो लिंक मैं शेयर करूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप अटेंडेंस 10 मिनट के अंदर अपनी अटेंडेंस सबमिट करेंगे। और इसके अलावा ये काम करना है, ये तो पहले भी आप करते आ रहे थे, और यहाँ नीचे भी, ये इसी YouTube में नीचे जो कमेंट करते हैं वहां पे भी आप अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर, पहले इनरोलमेंट नंबर लिखिएगा कमेंट में और उसके बाद अपना नाम कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, तो दोनों ही जगह से फिर वो क्रॉस चेक होकर आपकी अटेंडेंस सबमिट होगी, एक गूगल फॉर्म से और दूसरा नीचे यूट्यूब में। लेक्चर खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना इनरोलमेंट नंबर स्पेस देके अपना कैपिटल लेटर्स में नाम लिखिएगा। ठीक है, रेल्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियोस देखते हैं, इससे समझते भी होंगे, और इसके अलावा भी आप अपने एंड से, आपको जो भी सोर्सेज है, इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। अगर यहाँ पे जो भी आपको मैं बताता हूँ आप उसको, उसके बारे में नेट पे भी सर्च करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, नई नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो नोटबुक मैंने बताई है उसमें अपने नोट्स बनाते चलिए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।